भारत की समुद्री सीमा अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित होने जा रही है। भारतीय नौसेना अपनी न्यूक्लियर ट्रायड की सबसे मजबूत कड़ी को और दमदार बनाने की कगार पर है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने पुष्टि की है कि देश की तीसरी स्वदेशी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आईएनएस अरिदमन अपने अंतिम ट्रायल्स में है और जल्द ही नौसेना में कमीशन की जाएगी। ये सबमरीन एक ऐसे अजय शिकारी की तरह है जो दुश्मन को हजारों किलोमीटर दूर से भी जवाब देने की क्षमता रखती है। आईएनएस अरिदमन की तैनाती चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए बड़े रणनीतिक संदेश के रूप में देखी जा रही है। 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 SLBM से लैस ये प्लेटफॉर्म भारत को पानी के भीतर से न्यूक्लियर सेकेंड स्ट्राइक क्षमता देता है, जो किसी भी संघर्ष की स्थिति में निर्णायक बढ़त सुनिश्चित करता है। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात के बाद यह सबमरीन अरिहंत क्लास का सबसे एडवांस अपग्रेडेड मानी जा रही है। अरिहंत क्लास की तीसरी सबमरीन होने के नाते आईएनएस अरिदमन भारत के स्वदेशी एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट का सबसे शक्तिशाली चरण है। ये न सिर्फ पहले से बड़ी है, बल्कि इसकी मारक क्षमता और स्टील्थ फीचर्स भी कई गुना एडवांस है। ये सबमरीन भारत को उन 6 देशों की खास सूची में मजबूती से खड़ा करती है जिनके पास वास्तविक न्यूक्लियर एसएसबीएन फ्लीट है। डिजाइन और साइज की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई 125 से 130 मीटर है, चौड़ाई 11 मीटर है। विस्थापन की अगर हम बात करें तो 7000 टन और डूबने पर गति और शक्ति आपको बताएं कि 24 नॉट्स 83 MW। न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो भी काफ़ी मजबूत है और इसकी जो क्षमता है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। टॉर्पीडो नेवी, आपको बताएं कि नेवी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया कि भारतीय नौसेना की आक्रामक तैनाती ने पाकिस्तानी नौसेना को अपने बंदरगाहों तक सीमित कर दिया था। इसी के दौरान भारत ने पानी के भीतर निगरानी और स्ट्राइक पोजिशनिंग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आईएनएस अरिदमन इस रणनीतिक बढ़त को कई गुना बढ़ाने वाला प्लेटफॉर्म साबित होगा। आईएनएस अरिदमन की तैनाती के बाद भारत की परमाणु त्रिशक्ति न्यूक्लियर ट्रायड जमीन, हवा और समंदर पूरी तरीके से संतुलित और उच्च क्षमता वाला हो जाएगा। एसएसबीएन के जरिए भारत दुश्मन को यह संकेत देता है कि किसी भी परमाणु हमले का जवाब निश्चित और विनाशकारी होगा। इसके साथ भारत 70,000 करोड़ रुपए की लागत में 6 स्टील्थ सबमरीन भी खरीदने वाला है। वहीं आपको बताएं कि 26 राफेल M की पहली खेप 2028 में आ जाएगी। आईएनएस विक्रांत के एयर विंग में ये लड़ाकू विमान नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। समुद्र में महीनों तक छिप कर ये रह सकता है। दुश्मन की किसी भी स्ट्राइक क्षमता को न्यूट्रलाइज करके ये आगे बढ़ सकता है। चीन और पाकिस्तान दोनों की समुद्री एक्टिविटी पर बड़ा दबाव बनाता है, भारत को स्थायी सेकेंड स्ट्राइक क्षमता देता है। आईएनएस अरिदमन के ऑपरेशनल होते ही भारत इंडो पैसिफिक में एक निर्णायक रणनीतिक शक्ति के रूप में उभरेगा। तो आप समझिए कि कितना फायदा इसके जरिए भारत को पहुंचने वाला है। हमारी समुद्री ताकत में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है और भारत जो है नए आयाम गढ़ेगा। भारत की जो समुद्री ताकत है ये पूरी दुनिया देख रही है और किस तरीके से भारत ने रणनीति बनाई है। खासकर चीन और पाकिस्तान दोनों ही समुद्री एक्टिविटी पर बड़ा दबाव बनाते हैं और इनको पीछे करने पर इन पर कड़ी नजर रखने के लिए काफी अहम होगा। तो भारत को स्थायी सेकेंड स्ट्राइक क्षमता ये देगा। आईएनएस अरिदमन के ऑपरेशनल होते ही इंडो पैसिफिक में एक निर्णायक शक्ति के तौर पर भारत उभरेगा।